ये जो बीजेपी है इसने दंगों में लाखों लाख पब्लिक को मारा है और बूथ कैप्चरिंग में मारा है ना। और हमारे साथ जिसने कांड किया था, पीछे लगा था, वो बीजेपी का मेन आदमी है खुर्जा से, राजीव बंसल, टीटू सरदार, दीपक गर्ग और सुरेंद्र सिंह ओराम और इसी का एक और आदमी पंडित। ये सब अलग अलग पार्टी में रहने दिखाते हैं, एक ही यूनिट है। तो ये सब मतलब ये अलग अलग मगर हैं सारे के सारे राजीव बंसल सहित एक ही यूनिट। अब इन्होंने ठेल के मुझे भेजा लखनऊ, ठेल के लखनऊ भेजा है। इसने यूपी सीएम ने वहाँ मैं पहुँचा 2019 में, इसको तभी 2019 में इसके पास जांच रिपोर्ट पहुँच जाती है। अब इसे जिसने भी बताया तो क्यों नहीं बताया साइंस के बारे में, है ना। ये खुद नहीं पढ़ता तो जो भी बताने वाला होता उसने क्यों नहीं बताया, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो साइंस के बारे में भी बताया, सबके बारे में बताया है। तो इसने इतनी लापरवाही करी है कि साइंस के बारे में कुछ भी पूछा नहीं है। और मेरी श्वेता को सीबीसीआईडी द्वारा इसने कैद दी है। कैद को बनाए रखने के लिए रिपोर्ट लगवाती है कि तू, और वो आतंकवादी है राजीव बंसल का, और तुझे ये मजे ले तू, वो राजीव बंसल का आतंकवादी है। इसलिए ये सब पुलिस के साथ मिलकर ये सब हुआ है ना। तो पुलिस के साथ मिलकर ये सब हुआ है। तो 2022 में भी इसने पूछना जरूरी नहीं समझा। 2022 में मैं फिर गया हूँ, 2022 में नहीं गया जब मैंने इसको एप्लीकेशन में बना के पूरा डायग्राम दिया था इलेक्ट्रिक नो फ्यूल इलेक्ट्रिक जनरेटर का, तब भी इसने जानना जरूरी नहीं समझा और अपनी बदतमीजियों में लगा रहा है। हमारे साथ हम मुझे मिटाने के लिए इस राष्ट्र के, वर्ल्ड के ग्रेट साइंटिस्ट को, जिसके आगे कोई भी नहीं है, उसे मिटाने में ये लगा रहा है बराबर, सड़कों पे लुटाने के लिए लगा रहा है। इसे फुर्सत नहीं थी। और आज भी मेरा परिवार मेरे पास नहीं है और समय, सारी दुनिया का समय खत्म करने पर यह आमदा है, क्योंकि इसे इसके लिए साइंस वगैरह कोई मायने नहीं रखती। इसके लिए जो है अपना घमंड और अपना बचाव उन सब केसों में वो मायने रखता है। ये है और इसकी टीम है। दंगों में सारे तो पुलिस वाले शामिल थे, ऑल टोल पुलिस मेन रहती है, पुलिस वाले शामिल थे और पीएसी की जगह तो पीएसी के थे, पीएसी की भी ड्यूटी लगी है। तो यहाँ तो मेरी जिंदगी खतरे में है बहुत ज़्यादा। मैं तो घिरा हुआ हूँ और पॉलिटिशियन इसमें थे। बीजेपी भारत देश की मेन पार्टी है, केंद्र की, पूरे भारत में इसका वर्चस्व है। तो मैं तो भारत में सुरक्षित ही नहीं हूं और इन बदमाश आतंकवादियों ने मुझे घेर रखा है। तो मुझे तो पहले तो इनसे बचाव चाहिए, फिर बात की बात है। और मेरे परिवार को इसने कब्जे में रख रखा है, मेरे रुपये को भी कब्जे में रख रखा है और मेरे पेटेंट भी इसने कब्जे में रख रखे हैं। इसने सब कब्जे में रख रखे हैं और यहाँ मुझे मार रहा है अकेला करके।